तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो कलर की स्नेक दिखाई जाती है। एक होती है व्हाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक सिस्टर होती है। देखने में दोनों काफ़ी यंग होती है, लेकिन दोनों की एज 1000 साल से भी ज़्यादा होती है। व्हाइट कलर की स्नेक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास एक एबिलिटी होती है कि वो इंसानों का रूप ले सकती थी। एक दिन दोनों सिस्टर को पहाड़ों पे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पे लगे हुए फूलों को टेस्ट कर रहा था और इस बात को देखकर दोनों स्नेक्स को हैरानी होती है कि इंसान भी फूल खाते हैं। असल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पे जड़ी बूटी यानी हर्ब्स को ढूंढने आया था। शियान अकेला पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक पूरी तरह से स्नेक बन के आती है और शियान को बुरी तरह से डराती है और डरने की वजह से शियान पहाड़ को छोड़ देता है और नदी में गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक यानी सुजन को शियान पे काफी तरस आता है। उसको शियान के लिए काफी बुरा भी फील होता है, इसलिए वो इंसानों का रूप लेकर रिवर में जाती है। शियान को अपनी सांस देने के बाद उसकी जान बचा देती है। शियान की हेल्प करने के बाद उसकी जान बचाने के बाद सुजन वहां से चली जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब चारों तरफ वो अपने फ्रेंड्स को पाता है और उनको पूछता है कि वो लड़की कहाँ पे गई जिसने मेरी जान बचाई थी। उसके फ्रेंड्स कहते हैं यहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, वो तुम्हारी इमेजिनेशन थी। दूसरे दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला होता है। उस फेस्टिवल में टेम्परर यानी मंदिर का मास्टर उनके साथ जाने वाला था, क्योंकि उन्हें डाउट था कि फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटी लेकर वही जा रहा होता है, इसलिए मंदिर का मास्टर उनके साथ और उनके साथी जाने को रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक यानी सुजन शियान को अपनी सांस देने के बाद उसकी हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने अपनी सांस देकर शियान की जान बचाई एंड कंटिन्यूअसली शियान के बारे में सोच रही होती है। असल में वो शियान से प्यार करने लगी थी। सुजन अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिस लड़के की मैंने जान बचाई थी, जिस लड़के को मैंने सांस दी थी। इसलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में चले जाते हैं। उसी रात मास्टर और उनके साथी मॉन्स्टर का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पे हमला कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है क्योंकि उसको वो अच्छा लगता था और उससे वो दोस्ती भी करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैं मॉन्स्टर पकड़ने आया हूँ जो इंसानों को मारते हैं और हमला करने वाले हैं। लेकिन वो क्या जाने, जो लड़की इससे दोस्ती करना चाहती है, जो लड़की इससे बात करना चाहती है, वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है। उसके पास जाकर वो कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे मिलना चाहती है। शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और उसके मिलने से इनकार कर देता है। इसलिए ग्रीन स्नेक रिवर में कूद जाती है और उस बोट में जिस बोट में शियान रहता है उसको धक्का लगाना शुरू कर देती है। शियान जैसे ही सुजन के पास आता है तब सुजन उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शियान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि लड़की वो है कौन, लेकिन मुझे सांस देकर उसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सुजन फौरन समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह से मैं इससे प्यार करती हूँ। शियान को यकीन दिलाने के लिए सुजन उसको फिर से पानी में धक्का दे देती है और उसको रियलाइज करवा देती है कि वो लड़की मैं ही हूँ जिससे ये प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। फिर मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसलिए वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर का मुकाबला करता है। लेकिन मुकाबले के दौरान मास्टर के साथी को एक मॉन्स्टर काट लेता है, इसलिए वो अपनी मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वहां पर मास्टर भी आ जाता है और उन मॉन्स्टर से मुकाबला करने लगता है और वो उन्हें हेल यानी जहन्नुम में ले जाता है और वहां उन्हें जला कर मार देता है। अगले दिन सुजन शियान के घर आ जाती है। सुजन को वहां पर देखकर शियान काफी खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर के साथी को फेस्टिवल के दिन जब मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहा होता है तब उसको एक मॉन्स्टर ने काट लिया था। अब देखते ही देखते वो साथी मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है और अपनी जिंदगी से काफी तंग आ चुका था, क्योंकि अभी वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वो एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। अब ऐसा करने वाला होता है तभी वहां पे ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो पूछती है तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज।
जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ और अपनी जान देना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसको अपनी रियलिटी बता देती है। वो अपनी स्नेक वाली जबान दिखाती है और कहती है, अगर तू मॉन्स्टर बन भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हमें मास्टर दिखाई देता है जो कि एक गांव में जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ के लोग मॉन्स्टर के विक्टिम बन गए हैं और वो लोग मुसीबतों का और डिफिकल्टी का सामना कर रहे होते हैं। इसलिए लोगों को बचाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटियां बनाता रहता है। लेकिन सुजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर ने हमला किया है जो कि बहुत पावरफुल है और खतरनाक भी है, इसलिए सिर्फ जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं है। फिर सुजन अपने हस्बैंड शियान की हेल्प करने के लिए, उन लोगों की जान बचाने के लिए उस जड़ी बूटियों में अपनी सांस देती है। और सुजन के पास एक चूहा था जो उसका फ्रेंड था। वो सुजन को कहता है कि तुम क्या कर रही हो, अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, अपनी सांस देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सुजन अपनी हस्बैंड शियान और लोगों की हेल्प करना चाहती थी। जब शियान गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तब वो ठीक होने लगते हैं और नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक हो जाता है क्योंकि मास्टर जानते थे कि कुछ भी हो जाए वो लोग ठीक होने वाले नहीं थे। लेकिन उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसलिए शियान से पूछता है कि ये जड़ी बूटियां बनाते वक्त तुम्हारी किसी ने हेल्प की थी। शियान बता देता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी जड़ी बूटियां बनाने में। मास्टर को पता चल चुका था कि उसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर शियान को एक होली नाइफ दे देता है उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सुजन के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मॉन्स्टर होके इंसानों से शादी कर ली तुमने और तुम इंसानों के साथ इंसान बन के रह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी बिना कुछ कहे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़ के चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहां से चला जाता है और रात होते ही शियान घर आ जाता है और तब वो अपने साथ एक वाइन लेके आता है। लेकिन ये कोई आम वाइन नहीं होती है, इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने वाला जहर से ठीक हो जाए। और सुजन तो एक खुद स्नेक होती है। फिर वो सुजन वो वाइन पी जाती है। वाइन पीने के बाद सुजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। शियान उससे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा और तुम उससे नाराज हो। तब सुजन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है। सुजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों का वहां पे आमना सामना हो जाता है। फिर शियान अपनी होली नाइफ से सुजन पे स्टैब कर देता है। शियान नहीं जानता था कि वो व्हाइट स्नेक ही मेरी बीवी है और चाकू लगते ही सुजन अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है क्योंकि अब सुजन को होली नाइफ से मारा गया था, इसलिए वो कभी भी इंसानों का रूप नहीं ले सकती थी, बल्कि वो स्नेक ही रहेगी। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। इस पर मास्टर कहता है कि असल में जो व्हाइट स्नेक थी वही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली है जिसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा है। शियान ने सुनकर काफी शॉक हो जाता है कि मेरी वाइफ एक स्नेक है। सुजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन उसे हासिल करना बहुत रिस्की है और खतरों से कम नहीं क्योंकि वहां पर मॉन्स्टरों का साया है। तभी भी शियान वहां पर जाकर उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। शियान पर उन मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है, इसलिए मास्टर और उसके सारे साथी मिलकर शियान को बचाने की कोशिश करती है। तब वो चूहा उस जड़ी बूटी को लेकर सुजन के पास चला जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब फिर वो इंसानों का रूप ले सकती थी। सुजन ठीक होते ही मास्टर और उनके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी कि वो लोग शियान और उसको अलग कर देना चाहते हैं। किसी तरह सुजन शियान को एक जगह पर लेकर आती है। वो शियान से पूछती है कि तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी अब लॉस हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपनी वाइफ सुजन को भी भूल चुका था। सुजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के शियान के साथ क्या किया है, क्योंकि अभी वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर में शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सुजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंशियंट टावर बनाता है और उस टावर में सुजन को हमेशा के लिए बंद कर देता है।
उस टावर से बाहर आना इम्पॉसिबल था, इसलिए शियान उस टावर के बाहर अपनी सारी लाइफ सुजन का वेट करते हुए गुजार देता है। मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था, इसलिए वो हमेशा के लिए दूसरे मॉन्स्टर के साथ रह गया और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।